जय माता की। पूर्णिमा का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों की श्रेणी में आता है और पूर्णिमा का व्रत चंद्रदेव के पूजन और चंद्रमा के अर्घ के बिना ये अधूरा ही माना जाता है। इसलिए चंद्रदेव को अर्घ किस विधि के अनुसार देना चाहिए और चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए पूजन में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, तो चलिए हम इस वीडियो में इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले साधारण जल, फिर गंगा जल, उसके बाद में कच्चा दूध गौ माता का, सफेद पुष्प, बर्फी, बतासे और चावल अक्षत अर्थात जो बिल्कुल साबुत हो, टूटे हुए चावल आपने अर्घ में पूजन में नहीं रखने हैं। सफेद चंदन का पाउडर, गौ माता के घी से बना हुआ दीपक, धूप, कपूर, सफेद जनेऊ और चांदी का सिक्का, ये अर्घ और चंद्रदेव के पूजन की सामग्री है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार आपने अर्घ देना है और चंद्रदेव का किस प्रकार आपने पूजन करना है। पूर्णिमा व्रत में जब चंद्र उदय हो जाए तो सबसे पहले चंद्रमा को तिलक लगाया जाता है। सफेद पुष्प लेकर उसे चंदन के ऊपर डुबो लें और फिर चंद्रमा को देखकर दर्शन कर कर उनको तिलक लगाएं और इस पुष्प को मस्तक से लगाकर किसी पात्र में रख दें। ध्यान रहे चढ़ी हुई सामग्री जो आप चंद्रदेव के पूजन में उपयोग कर रहे हैं उसको धरती पर अपने पैरों में नहीं गिराना, उसके लिए आप एक ऐसे एक पात्र रख दें। तो सर्वप्रथम हमने तिलक लगा दिया, फिर उसके बाद में हम पुष्प अर्पित करेंगे चंद्रदेव को और मंत्र क्या बोलते चलेंगे, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः। फिर हम पुष्प लेंगे, उसके साथ में अक्षत चावल ले लेंगे, चंद्रदेव को ऐसे दिखाएंगे और फिर सोमाय नमः, चंद्राय नमः, सोमाय नमः, चंद्राय नमः, फिर नमस्कार करेंगे। उसके बाद चंद्रदेव को धूप समर्पित करें, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः कहकर। उसके बाद में दीप अवश्य दिखाएं, ओम बनाते हुए दीपक का दर्शन कराएं चंद्रदेव को। ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः। उसके बाद में थोड़े चावल लेकर उनको धरती पर रख दें और उसके बाद में दीपक को उस पर विराजमान करें, ओम सोमाय नमः कहकर। उसके बाद में भोग लगाने के लिए नैवेद्य रूप में चंद्रदेव को बर्फी या गौ माता के दूध में बनी हुई खीर समर्पित करें, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः कहकर के दीपक के पास रख दें। नमस्कार कर लें, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः। चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए सर्वप्रथम अर्घ तैयार कर लेते हैं। इसमें याद रहे गंगा जल जो है, गंगा जल में साधारण जल मिलाना, जल में गंगा जल मत डाल देना। ध्यान से सुने, गंगा जल में जल मिलाया जाता है क्योंकि गंगा नदी में जब सारी नदियां जाकर मिल जाती हैं तो वो गंगा बनकर बहने लगती हैं और गंगा जब किसी नदी में जाकर गिरती हैं तो फिर वो गंगा नहीं रह जाती, वो उस नदी का स्वरूप बन जाती हैं। इसलिए गंगा जल में जल मिलाया जाता है। ओम सोमाय नमः कहकर गंगा जल में जल डाल दें। उसके बाद में गौ माता का कच्चा दूध अर्पित करें, ओम सोमाय नमः। सफेद पुष्प अर्पित करें, ओम सोमाय नमः। देव को अर्घ देते समय याद रखें साबुत चावल अवश्य डालें क्योंकि बिना अक्षत के बिना चावल के आप अर्घ देंगे तो उनको ब्रह्म राक्षस लौट लेते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, हे चंद्रमा तेरी पूजा में अक्षत चढ़ेगा तो तेरा पूजन संपूर्ण माना जाएगा। सफेद चंदन अवश्य डालें, ओम सोमाय नमः। उसके बाद में एक बतासा अर्पित करें, जनेऊ अवश्य डाल लें। उसके बाद में चांदी का सिक्का डाल दें। चंद्रदेव को अर्घ देते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले स्टील के लोटे से कभी अर्घ प्रदान नहीं करना चाहिए। दूसरा, तांबे के लोटे में कभी दूध नहीं डाला जाता क्योंकि शास्त्र कहते हैं तांबे के लोटे में जब हम दूध डालते हैं तो दूध विष के समान माना जाता है। इसलिए आप हमेशा स्मरण रखें जब चंद्रदेव को अर्घ दें तो पीतल के बर्तन से या चांदी के लोटे से ही आप अर्घ दें। और अर्घ देने की विधि इस प्रकार है, चंद्रदेव को अर्घ देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने अंगूठों को आपस में ना मिलाएं और उसको लोटे से स्पर्श ना कराएं और उसको अपनी तर्जनी उंगली से भी स्पर्श ना कराएं। ऐसा भी ना करें, ऐसा भी ना करें, ऐसा भी ना करें। तो किस प्रकार अर्घ दें, अपने अंगूठों को बाहर खोलकर इस प्रकार और चंद्रदेव को देखकर कलश को ऊपर
उसके बाद में कपूर जलाकर ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः कहकर चंद्रदेव की आरती करें। उसके बाद में हाथ जोड़ के चंद्रदेव से प्रार्थना करें, प्रणाम करें और फिर खड़े खड़े क्लॉकवाइज 3 बार परिक्रमा चंद्रदेव की अवश्य दें। फिर उस समय धरती पर थोड़ा सा जल डालकर उस जल को अपने नेत्रों से लगाएं, मस्तक से लगाएं, ओम शक्राय नमः अवश्य बोलें, तो आपको पूर्णिमा के व्रत का फल मिलेगा, चंद्रमा के पूजन का, चंद्रमा के अर्घ का, नमस्कार का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद जो ये जल है, इस जल का क्या करना चाहिए? इस जल को अगले दिन प्रातःकाल उठाकर किसी वृक्ष के अंदर अर्पित कर दें और जो इसमें चांदी का सिक्का है इसको निकाल के अपने मस्तक से लगाकर अपने पूजा कक्ष में अवश्य रख दें। जब अगली बार पूर्णिमा आए तो फिर से आप इस चांदी के सिक्के का उपयोग कर सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में इस विधि के अनुसार जब आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे तो आप महसूस करेंगे आपके मन में अतीव शांति, परमानंद और आपका पूर्णिमा का व्रत सफल होता आपको साक्षात अपनी आंखों से और आपको अंतर मन से दिखाई देगा। और आपको ये विधि अच्छी लगी है तो आप इसे आगे अवश्य पहुंचाएं और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय माता की।